सरकार ने ग्रीन वॉशिंग के मामले में एक ज़रूरी कदम उठाया है। दरअसल सीएपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ग्रीन वॉशिंग के मसले पर एक गाइडलाइंस जारी किया है। इन गाइडलाइंस को प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल चेंज नाम दिया गया है। इन गाइडलाइंस का मकसद ग्राहकों को गलत और भ्रामक जानकारी से बचाना है, साथ ही बिजनेसेस कम्युनिटी में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। सीएपीए के मुताबिक इन गाइडलाइंस से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि एक ऐसा मार्केट बनाया जा सके जहां केवल पर्यावरणीय दावे न हो, बल्कि पर्यावरण को लेकर जो दावे किए जाए वो हकीकत हो। कंपनीज को भी साफ तौर पर कहा गया है कि कंपनीज अपने उत्पादों में केवल नाम के लिए नेचुरल, ऑर्गेनिक और प्योर जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, बल्कि इन शब्दों के साथ एक क्लियरिफिकेशन भी दिया जाए कि प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक किन आधारों पर कहा जा रहा है। कंपनीज इन शब्दों का इस्तेमाल केवल तभी कर सकती है जब उन्हें सिद्ध करने के लिए उनके पास पर्याप्त प्रमाण भी हो और वो प्रमाण पेश भी कर सके। देखिए, ग्रीन वॉशिंग शब्द आपने कई बार सुना होगा। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। दरअसल फर्मों, कंपनियों और सरकारों के बीच अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों या प्रोजेक्ट्स को जलवायु अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह देखा गया है कि इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध होते हैं। वास्तव में ऐसी फर्म या कंपनियां जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ भी नहीं करती है। इस तरह ग्रीन वॉशिंग फर्म या कंपनीज और सरकारों द्वारा जलवायु अनुकूल होने का एक ढोंग है, ताकि इससे मिलने वाले फ़ायदे इन्हें मिलते रहें। अपने आप को जलवायु अनुकूल बताने से फर्मों या कंपनियों की छवि सकारात्मक तौर पर बढ़ती है। इन्हें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। इन खबरों की रिलेवेंस को समझने के लिए एक बार 2022 में यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्रीन वॉशिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका ऑप्शन में था, यह गलत धारणा फैलाना कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित है। दूसरे ऑप्शन में था, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना, बुनियादी ढांचों के विकास के दौरान विनाशकारी पारिस्थितिक परिणामों की अनदेखी, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाना। इसका उत्तर था, यह गलत धारणा फैलाना कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित है।